Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do lecture number 45 and इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लाप्लेस ट्रांसफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, काफ़ी फंक्शंस के जो टी में थे उसको हमने इन टर्म्स ऑफ एफ़ जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया था। आज के लेक्चर में हमने करने हैं कुछ थ्योरम्स जिसमें हमने करना है एफ़ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई ई पावर ए टी को। ठीक है, और उसके अलावा हमने करना है एक मल्टीप्लाई करना है एफ़ ऑफ टी को टी के साथ, उसका एक थ्योरम है। और एक और थ्योरम है जिसमें हम एफ़ ऑफ टी जो हमारा टी का फंक्शन है उसको टी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये 3 थ्योरम्स करने हैं। और जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी टी को इन टर्म्स ऑफ एस हमने ट्रांसफॉर्म किया था, तो आज हमने करने हैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि फंक्शन ऑफ एस जो है उसको हमने वापस इन टर्म्स ऑफ टी जो है वो कैसे लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक और पार्ट भी है जो कि हैंडआउट्स में गिवन नहीं है लेकिन लेक्चर्स में था। ठीक है, तो उसका अभी जो पार्ट 2 है वो लेक्चर 45 का, वो मैं अपने नोट्स बना के उसका भी लेक्चर दूंगी। ठीक है, सो वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको फिर सेपरेटली देख लीजिएगा। इसमें जो है सिर्फ पार्ट 1 है जो कि हैंड आउट्स में मौजूद है, सिर्फ उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, पहले फ़र्स्ट शिफ्ट थ्योरम की बात करते हैं। उसमें क्या है, अगर एल एफ़ ऑफ टी है तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ एस। ठीक है, यानी अगर एफ़ ऑफ टी का हम लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ एस। तो अगर हम एफ़ ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ई पावर माइनस ए टी के साथ, ठीक है, तो वो क्या होगा, इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ एस प्लस ए। यानी जहाँ जहाँ पे एस है ना, तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको चेंज कर देंगे एस प्लस ए में। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि ई पावर माइनस ए टी किसके इक्वल होता है, एस प्लस ए के इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ पे एस था तो वहाँ पे हम एस की जगह क्या लिख लेंगे, एस प्लस ए लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। और अगर ई पावर ए टी है, अगर ई पावर माइनस ए टी है तो हम एस को चेंज करेंगे एस प्लस ए में। और ये बात याद रखनी है कि अगर ई पावर माइनस प्लस ए टी है तो हमने क्या करना है, एस को चेंज करना है एस माइनस ए में। ठीक है, अच्छा ये देखें, यहाँ पे वही बात करें कि द ट्रांसफॉर्मेशन एल ई माइनस ए टी एफ टी इज थस द सेम एज एल एफ टी विद एस एवरीवेयर इन द रिजल्ट रिप्लेस बाय एस प्लस ए। ठीक है, कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जहाँ जहाँ पे एस होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, एस प्लस ए से रिप्लेस कर लेते हैं। एग्जांपल देख लें, इफ़ एल साइन 2t इज़ इक्वल टू 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 देन एल ई 3 माइनस टी टी साइन 2t इज़ इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे पहले साइन 2t की हमने बात की है, साइन 2t इज़ इक्वल टू 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। अब हमने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया है, ई पावर माइनस टी टी। ठीक है, तो ई पावर माइनस ई 3t जो है ये क्या हो जाएगा, एस प्लस 3। तो जहाँ जहाँ पे एस है ना, ये जो एस यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एस प्लस 3 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 ओवर एस प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4। अगर आप ये फार्मूला ओपन कर दे तो ये आता है एस स्क्वायर प्लस 6 एक्स और प्लस 13, ये जो 4 है उसको भी प्लस कर लें तो। ठीक है, सो दिस इज़ आवर सोल्यूशन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ये है एल ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या है, 2 ओवर एस क्यूब है। ठीक है, हमने किया था एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस 1। ठीक है, एस पावर एन प्लस 1। तो वही यहाँ पे एल टी स्क्वायर जो है वो क्या है, 2 ओवर एस क्यूब है। तो अब हमने क्या करना है, एल टी ई पावर 4t हमने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह भी गिवन हो सकता है कि वो आपसे कहें कि एल टी स्क्वायर ई पावर 4t फाइंड करें। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने एल टी स्क्वायर देखना है, एल टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और एल टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के फिर ई पावर टी 4 के साथ उसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा जो है ये वाली वैल्यू गिवन नहीं होगी क्योंकि हमने सारी ट्रांसफॉर्मेशंस और उसके फार्मूलाज पढ़ लिए हैं। मैंने आपको लास्ट में एक टेबल भी बताया था, वहाँ से आप सारी ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलाज जो है वो याद कर लें। तो मे भी हमें सिर्फ दिया जाए कि इवेलुएट एल लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई 4t। ठीक है, ई पावर 4t। तो आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन दिया होगा, बाकी ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ट्रांसफॉर्मेशन आपने ख़ुद करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने टी स्क्वायर की ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है, वो है 2 ओवर एस क्यूब। अब इसके बाद जो एस क्यूब है इसमें हमने ई पावर 4t की वैल्यू पुट करनी है। ई पावर 4t में ए क्या है, 4 है, तो हम क्या कर लेंगे, और यहाँ पे प्लस 4t है ना, तो क्या आएगा, एस माइनस ए। तो एस माइनस ए जब आएगा तो दैट इज़ एस माइनस ए क्या है यहाँ पे, 4, तो एस माइनस 4। तो फार्मूला में ये जो एस क्यूब है यहाँ पे एस की जगह हम क्या लिख लेंगे, एस माइनस 4 एंड होल क्यूब। ठीक है, इस तरह से करना है।
अब है मल्टीप्लाइंग थ्योरम। अब एफ टी को हमने क्या करना है, फंक्शन ऑफ टी को हमने टी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ एल एफ टी, इफ़ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस, अगर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या है, दैट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। देखें यहाँ पे आपको सिंपल बता रहे हैं कि अगर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ एस के इक्वल है, तो अगर टी को हम एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू जो एफ ऑफ एस है ना, उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, नेगेटिव डेरिवेटिव, ठीक है। यानी एफ ऑफ एस का हम डेरिवेटिव लेंगे और उसको क्या कर देंगे, उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टी इंटू एफ ऑफ टी का आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, इसको हमने डायरेक्ट यूज़ करना है अपनी एग्जांपल्स में, और एग्जांपल जो है वो हम यहाँ से करते हैं क्योंकि इधर बहुत डायरेक्ट दी हुई है, ठीक है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारी है एल साइन 2t, और साइन 2t जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल होता है। हमने फाइंड क्या करना है, t इंटू साइन 2t हमने फाइंड करना है। तो हमारा थ्योरम नंबर 2 जो है, फार्मूला हमारा क्या है, एल टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, ठीक है। एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एस हमारे पास है 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देखें, ये जो फंक्शन है ना, ये डबल फंक्शन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। चेन रूल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चेन रूल क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एस या फिर डी ओवर डी एस ऑफ 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 पावर -1। अच्छा, ये मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो होल वैल्यू है ये डिवीज़न में है, ठीक है। ये होल वैल्यू डिवीज़न में है, तो मुझे इसकी करनी है डिफरेंशिएशन, तो मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई, और ये जो पावर है इसकी नीचे 1 थी ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा f, पहले मैंने इस पूरी वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है और फिर ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करना है। होप आपको चेन रूल जो है वो आता होगा और याद होगा, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो स्टार्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखें, यहाँ का जो माइनस है वो हो जाएगा माइनस, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 4 -1। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, -1 से पावर को -1 कर देते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी उधर -1 था, दूसरा -1 लगा दिया इंटू जी ऑफ एस, जी प्राइम ऑफ एस। जी प्राइम हमारा जी क्या है, वो एस स्क्वायर प्लस 4 है, उसका प्राइम क्या होगा, 2s होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 2s, दिस इज़ इक्वल्स टू -2s स्क्वायर प्लस 4 -2 पावर -2, माइनस माइनस जो है प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 इंटू 2s, ठीक है। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पे ये जो -2 है, अब हमें इसको वापस प्लस करना है, तो हम इसको वापस डिवाइड में लिख देते हैं, तो ये हो गया -2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 एंड पावर होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2s। और इसी तरह से ये देखें 2 2 ज़ा 4 हो गया, एंड दैट इज़ इक्वल टू -4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 डी ओवर डी एस आ गया। अब ये डी ओवर डी एस का हमने फार्मूला में क्या लेना है, इसका हमने नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो अगर इस फार्मूला नंबर 1 में हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटू -4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस इस प्लस, तो इसलिए हमारे पास एल टी इंटू साइन 2t हमारे क्या आ गया, 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है ये भी इसी तरह से आपने करनी है, ठीक है। ये देख लें, यहाँ भी एस स्क्वायर और एस स्क्वायर -9 है, इसी तरह से आपने करना है इसको, और फिर आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपने ख़ुद करना है। और अब हम डिवीज़न का थ्योरम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये फार्मूला जो मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम है उसको जनरल फॉर्म देख लें। अगर हमारे पास t की पावर यहाँ पे क्या थी, t की पावर यहाँ पे 1 थी ना, अगर यहाँ पे t की पावर n है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो f ऑफ s है उसको n टाइम्स हमने डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे t पावर 2 है तो हमने यहाँ पे f ऑफ s को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, फिर 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, और इसी तरह ये जो -1 है इसको भी हमने n टाइम्स लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 है, ठीक है, t की पावर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे t की पावर जो है दैट इज़ 2, t की पावर 2 है, तो क्या करना है हमने,
यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ भी -1 के साथ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। इट मीन्स एफ ऑफ एस को हमने 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना और ये माइनस माइनस जो है यहाँ पे ऑलरेडी प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आपके पास टी की पावर्स हो गई है, जनरल फॉर्म आपने इसकी याद रखनी है। अब हम डिवीजन का थ्योरम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर एल लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, दैन एल Laplace transform of f of t divided by t is equals to integral of f of s ds from s to infinity। ठीक है, ये देखें s to infinity है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी एग्जांपल देखनी है। एग्जांपल हम इधर से करते हैं, यहाँ पे बहुत डायरेक्ट है। ये देखें, हमें कहा हुआ है कि एवेलुएट करना है या हमें डिटरमाइन करना है साइन ए टी ओवर टी को। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि साइन ए टी किसके इक्वल है। साइन ए टी इज़ इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से हमने क्या करना है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी ओवर टी हमने करना है, फार्मूला हम पुट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ ऑफ एस है। ठीक है, जो हमारा एफ ऑफ एस का फंक्शन है उसका हम इंटीग्रल ले रहे हैं। तो डी एस एंड वेयर एस इज़ फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप खुद देख लें। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उससे हमारे पास आता है कि दैट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एस ओवर ए। ठीक है, इसको आप कंफर्म कर लें, नेट पे आपको मिल जाएगा। और दैट इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये देखें इन्फिनिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसको लिमिट देते तो ये हो गया इन्फिनिटी ओवर ए माइनस tan इनवर्स ऑफ एस ओवर ए। दूसरी में हमने एस पुट कर दिया। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी ओवर ए इज़ इन्फिनिटी एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ एस ओवर ए एज इट इज़ आ जाएगा। और ये tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी को आप कैलकुलेटर में करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका जो आंसर है वो आता है 90। एंड 90 को अगर हम रेडियंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, 90 को अगर हम रेडियंस में लिखेंगे तो दैट इज़ π/2। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, π/2 लिखा है। एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ s बाई ए, ये आपके पास एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का कि अगर π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x बाई 1 है तो दैट इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 और x। ठीक है, ये जो x बाई 1 है ये क्या कर लेते हैं, इनकी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s बाई ए कर रहे हैं तो यहाँ पे x ओवर 1 की जगह क्या लिखा हुआ है, x बाई ए लिखा हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, 1 की जगह यहाँ पे 1 और x लिखना है ना, तो 1 और x की जगह क्या आ जाएगा, a ओवर s। तो दैट इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a और s। ठीक है, ये हमारा जो है ये क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। इसी तरह से इसकी दूसरी एग्जांपल भी यही वाली है। ये देखें, यहाँ पे आके देख लें, ये देखें यहाँ पे हमने ये वाली एग्जांपल कर ली, ये वाली एग्जांपल हो गई, ये वाली एग्जांपल अब हम करते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल मैं छोड़ी नहीं है क्योंकि आई थिंक सारी इंपॉर्टेंट है और वो सारा समझना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, एल 1 माइनस कॉस 2 टी ओवर टी हमने करना है। पहले तो हम 1 माइनस कॉस 2 टी को देख लेते हैं कि उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या आता है। ठीक है, तो ये हो गया एल ऑफ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। ठीक है, 1 का हमारे पास क्या आता है, 1 और s माइनस कॉस 2t का क्या आता है, s ओवर s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करना है t से। तो हमने इस पूरा जो हमारा f ऑफ s का जो ये जो फंक्शन है इसका हम क्या लेंगे, इंटेग्रल लेंगे अप टू इन्फिनिटी, s टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें इसको भी इंटेग्रल इसका अपना दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं। ठीक है, या फिर अगर ना देना तो भी कोई मसला नहीं है, एक इंटेग्रल से भी ये सॉल्व हो सकता है। हम यहाँ पे एक से कर लेते हैं। तो ये हो गया, देखें 1 और s जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 और s इज़ इक्वल्स टू ln log नेचुरल ऑफ s माइनस, यहाँ पे देखें ये है s और s स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे हमारी u सब्स्टिट्यूशन आ रही है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो u सब्स्टिट्यूशन देखें मैंने यहाँ पे की हुई है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। हमने u जो है वो s स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल लिया, तो du और ds हमारा 2s हो गया। ठीक है, मेथड आपको आता होगा, फिर भी अगर आपको समझना है तो वीडियो को स्टॉप करके स्टेप वाइज देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, -1 ओवर 2 ln ऑफ s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और इसको हम फिर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे चूँकि हमें इसको सॉल्व करना और ये 1 ओवर 2 हमें बाहर चाहिए, तो इसको ऐसे ही तो हम कॉमन नहीं ले सकते ना क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है,
ln s के साथ। तो यहाँ पे ये हो गया 1/2 इंटू 2 ln s log नेचुरल ऑफ s माइनस 1/2 ln s स्क्वायर प्लस 4 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये 1/2 हमने कॉमन ले लिया और ये हो गया आपको पता है कि जो हमारे रूल्स हैं लॉग नेचुरल के, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे s की पावर में चेंज हो सकती है। तो ये हो जाएगा ln s स्क्वायर माइनस ln s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, s टू इन्फिनिटी हमारा आ गया। अब आपको ये भी पता है कि अगर लॉग नेचुरल जो है उसकी दो वैल्यू जो वो माइनस हो रही है तो हम उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये हो जाएगा ln s स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखें इन्फिनिटी जो रेंज है वो s टू इन्फिनिटी है। तो अगर हमारा s जो है वो क्या कर रहा है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हमारा ln जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एक वो है हमारा, देख लें यहाँ ऊपर भी इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ln 1 माइनस ln s स्क्वायर और s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, लॉग नेचुरल ऑफ 1 को आप कैलकुलेटर में चेक कर लें तो दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये 1/2 जो है ये 0 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ln s स्क्वायर और s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू सारी की सारी 0 हो जाएगी और यहाँ पे ये आ गया माइनस 1/2 ln s स्क्वायर और s स्क्वायर प्लस 4 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे ये जो माइनस 1/2 है इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने यहाँ पे ये जो ln की वैल्यू है इसकी पावर में ले गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया ln s स्क्वायर और s स्क्वायर प्लस 4 होल पावर माइनस 1/2। अब चूँकि यहाँ पे पावर माइनस 1/2 है तो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आपको पता है कि अगर इस पावर को हमने पॉजिटिव करना है तो जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी हमने जगह चेंज करनी होती है। अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाके वो प्लस होगा और अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाके प्लस होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये पावर को प्लस करने के लिए हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया ln s स्क्वायर प्लस 4 और s स्क्वायर और यहाँ पे हमारा होल 1/2 हो गया और हमें पता है कि 1/2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो दैट इज़ इक्वल्स टू ln स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 ओवर s स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज़ आवर आंसर। अच्छा, इसके बाद तो हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स दी हुई हैं और ये टेबल हमें दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म एक टेबल है। ठीक है, इसमें a जो है उसका जो वो है f ऑफ s है वो a और s आता है, e पावर a t का आता है 1 और s माइनस a, वही वाला टेबल है जो मैंने आपको बताया हुआ है, सारे फार्मूलाज हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम दोबारा से स्टेट किया हुआ है, सेकंड मल्टीप्लाइंग थ्योरम दोबारा से स्टेट किया हुआ है और डिवाइडिंग बाय t का थ्योरम भी दोबारा से स्टेट किया हुआ है। ठीक है, अब हमने करने हैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्म्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे। जो हमारे पास लाप्लेस ट्रांसफॉर्म गिवन है उससे हमने क्या करना है, उससे हमने वी हैव टू फाइंड द फंक्शन ऑफ t टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है, यानी कि हमने फंक्शन ऑफ t को फाइंड करना है जिसका ट्रांसफॉर्म हमने लिया हुआ है। ठीक है, वी नो दैट a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज अ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन a t। हाँ, ये तो हमें पता है कि a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका ट्रांसफॉर्म है, साइन a t का। तो अब हम लिख सकते हैं कि L इनवर्स ऑफ a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू साइन a t। ठीक है, और सिंबल हमारा क्या होगा, L पावर माइनस 1। लेकिन याद रखना है कि L पावर माइनस 1 जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो इन्वर्स को इंडिकेट कर रहा है, ना कि रेसिप्रोकल को इंडिकेट कर रहा है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब देखें L इन्वर्स ऑफ 1 और s माइनस 2 है। आपको पता है कि 1 और s माइनस 2 हमारे किसके इक्वल होता है, e पावर a t के 1 ओवर s माइनस a जो होता है। ठीक है, तो ये हो गया e पावर माइनस 2t। ठीक है, इसी तरह L इन्वर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस 25। आपको पता है कि जब ऊपर s आता है तो इट मीन्स के फंक्शन जो है वो किसका है, वो cos का है, और नीचे जो है वो प्लस आ रहा है, इट मीन्स फंक्शन जो है वो cos सिंपल cos का फंक्शन है। ठीक है, तो s स्क्वायर प्लस 25 है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इट मीन्स 5 स्क्वायर, तो ये हो गया cos 5t। इसी तरह से L इन्वर्स ऑफ 4 और s, 4 और s जो है वो किसके इक्वल है, वो सिंपली 4 के इक्वल है। और इसी तरह से L इन्वर्स ऑफ 12 और s स्क्वायर माइनस 9 किसका इक्वल है, यहाँ पर देख लें 12 हो रहा है और यहाँ पे नीचे जो है 9 है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, इट मीन्स ऊपर हमारे पास एक वैल्यू तो 3 आएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या है, वो 4 है। तो 4 को हम बाहर लिख लेंगे साइन हाइपरबोलिक। यहाँ पे देखें नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 9 के साथ माइनस आ रहा है। इट मीन्स का ये जो फंक्शन है वो किसका है, वो साइन हाइपरबोलिक का है। और s स्क्वायर माइनस 9 है तो s स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया तो साइन 3t।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये तो हमारा इजी था, हमने कर लिया, ये तो देख के भी पता चल जाता है। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन है 3s और s स्क्वायर माइनस s माइनस 6, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने पहले क्या करना होगा, हमें पार्शियल फ्रैक्शंस लेने होंगे, और पार्शियल फ्रैक्शंस लेने के बाद फिर उसके क्या करने होंगे, हमें इन्वर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसकी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे आई थिंक 2/s-3 आता है, ये मैं अभी आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये थोड़ी पार्शियल फ्रैक्शंस की जो रूल्स हैं वो हैं, आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड ईयर में पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए होंगे, वही रूल्स इन्होंने यहाँ पे स्टेट किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो उसको एक नज़र दोबारा से देख लें, ताकि आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के जो मेथड है वो थोड़े से रिवाइज हो जाएं, ठीक है। एक मेथड तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, पहले इस एग्जांपल में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको ये वाला ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने अभी स्किप किया वो मैं करवाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले है L इन्वर्स ऑफ 5s+1 और s स्क्वायर माइनस s माइनस 12। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है कि न्यूमरेटर जो है उसकी डिग्री जो है वो लोअर है देन द डिनोमिनेटर। डिग्री का तो आपको पता है ना, जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी डिग्री को हम देखते हैं। तो देखें, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से लोअर है, तो इट मीन्स हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर उसको फैक्टराइज करना है, तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया तो ये हो गया 5s+1 ओवर s माइनस 4 एंड s+3 एंड दैट इज़ इक्वल टू, एक को हम a ओवर के a के नीचे लिख लेते हैं, दूसरे फैक्टर को हम b के नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो गया a ओवर s माइनस 4 प्लस b ओवर s माइनस 3, ठीक है। अब हमारे पास ये आइडेंटिटीज़ आ गई हैं कि 5s+1 ओवर s स्क्वायर माइनस s माइनस 12 इज इक्वल टू a ओवर s माइनस 4 प्लस b ओवर s+3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, विच इज़ ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ s, जो ये वैल्यूज़ हैं ये किसी भी s की वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं ना, s माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 भी है, और s+3 इक्वल्स टू 0 भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से s की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। एक में हो गया s इज़ इक्वल्स टू 4 और दूसरे में हो गया s इज़ इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले तो हम यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सारे के सारे ख़त्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे हम अगर s-4 और s+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे s-4 कैंसिल हो जाएगा, s+3 रह जाएगा, और यहाँ पे s+3 कैंसिल हो जाएगा, s-4 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5s+1, यहाँ का डिनोमिनेटर फुल ख़त्म हो गया। a ओवर s-4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, s+3 रह जाएगा, प्लस b ओवर s+3 है ना, इसको अगर हम s-4 s+4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s+3 कैंसिल हो जाएगा और s-4 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड की थी s की, वो हमने 1 बाय 1 पुट करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी और b की वैल्यू भी आ जाएगी। देखें, s-4 का हम पहले क्या करते हैं, s को हम 4 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 21 इज इक्वल टू a7 प्लस b0, और a हमारे पास इस तरह 3 आ गया। और इसी तरह से s+3 में हमारे पास s इज इक्वल टू -t आता है, और उससे हमारे पास b क्या किसके इक्वल आ जाता है, 2 के इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पे देखें, a की जगह हमने a की वैल्यू लिख ली, b की जगह हमने b की वैल्यू लिख ली। अब हमारे पास फंक्शन आ गया है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया L इन्वर्स ऑफ 3 ओवर s-4 प्लस 2 ओवर s+3। तो यहाँ पे देखें, ये जो है ये 1 ओवर s-4 एंड 1 ओवर s+3 की बात हो रही है, मतलब e पावर at की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो 3 है ये स्टार्ट में आ जाएगा, e पावर यहाँ पे 4 है ना, तो ये हो जाएगा e पावर 4t और प्लस 4t, क्यों, क्योंकि s-4 है यहाँ पे। और दूसरी साइड पे क्या आएगा, प्लस e पावर प्लस 2 इंटू ई पावर -3t, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +3 है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ये आपने ख़ुद करना है। और एक आपको मैं करवा रही हूँ जो कि ऊपर हमने स्किप कर दिया था, 3s+1 और s स्क्वायर माइनस s माइनस 6। सबसे पहले हमने इसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, डिग्री चेक करते हैं। डिग्री हमारी ऊपर वाली लोअर है, नीचे हायर है, तो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू को हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन देखिए मैंने यहाँ पे की हुई है, अगर आपको देखनी है तो इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके।
इस तरह से हमारे पास आ गया s+3 s-3 और हमने क्या किया, इसको 3s+1 s+2 s-3 इज इक्वल टू, एक को हमने a के नीचे लिख लिया, दूसरे को हमने b के नीचे लिख लिया। वही हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ कट गई, यहाँ पे a के साथ s-3 रह जाता है और यहाँ पे b के साथ s+2 रह जाता है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हमारे पास s की वैल्यूज़ क्या है, s इज़ इक्वल टू -2 एंड s इज़ इक्वल टू 3 की वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। अब इस इक्वेशन में हम वन बाय वन पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। यहाँ पे अगर s इज़ इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है +1 और यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में हम s इज़ इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आता है 2। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। a/b है तो a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू 2 है, तो ये हो गया लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 और s+2 + 2 और s-3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको भी अपना इन्वर्स अलग से ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं, तो ये हो गया लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 और s+2 प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2 और s-3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हो गया यहाँ पे 1 है ना, 1 और s+2, तो ये हमारा फार्मूला है 1 और s+a, तो ये हो गया 1 और e पावर -2t। ठीक है, यहाँ पे +2 है तो पावर में क्या आएगा, -2t प्लस। अब यहाँ पे देखें, ये जो 2 है ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रही है। 2 को हम l के बाहर ले आते हैं क्योंकि हमें 1 और s-3 को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 और s-3 और फिर ये हो जाएगा e पावर -2t प्लस 2 इंटू यहाँ पे s पावर -3 है ना, तो e पावर 3t प्लस 3t हमारा आंसर ये जो है, ये हमारा इन्वर्स 3s+1 और s² - s+6 का आ गया। ठीक है, इसी मेथड से आपने सारे के सारे इन्वर्स फाइंड करने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हम ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस हम फाइंड करते हैं, तो वो उसके रूल्स आप देख लीजिएगा। सारे के सारे पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो इस मेथड से सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, ये टेबल ऑफ इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है, इसको देख लें कि एक साइड पे f(s) का फंक्शन है, दूसरे साइड पे f(t) का फंक्शन है। अगर a/s है तो f(t) किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। अगर 1 और s+a है तो दैट इज़ इक्वल टू e पावर -at n फैक्टोरियल ओवर s n+1। वही वाले फार्मूलाज है जो मैंने आपको बताए थे, लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया था, f(t) को f(s) में लिखा था, यहाँ पे f(s) को पहले लिखा हुआ है और f(t) को बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी f(s) से हम f(t) में चेंज करें इनको। तो ये सारे फार्मूलाज हैं, इसको आपने याद कर लेना है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सारे के सारे एक लिस्ट बना के दे दिए थे, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ हमारा जो है ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव है, ये वाला टेबल भी आप देख लीजिएगा, और ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल टॉपिक है और उस पर टाइम लगेगा, तो उसको सेपरेट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आपने वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये चैनल, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।